हमारे साथ में अभी राजद के प्रदेश सचिव, युवा राजद के प्रदेश सचिव हैं जेम्स जी। जेम्स भाई, ये बताइए कि कल जैसे यूपी की जो घटना आपको पता होगा, आखिरकार ये घटना कब थमेगी? और भारत में इस तरीके का जो घटना लगातार चला आ रहा है और एक परंपरा सा जो बन गया है, इस तरीके की घटना क्या कहेंगे? देखिए, कुछ समय पहले जो आज केंद्र में सरकार है, वो कभी विपक्ष में हुआ करती थी तो वो कहा करती थी सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज वह उन नाराओं को बदलकर उन्होंने कर दिया है सबका साथ एक का विकास। सत्ता की लालच में आप देखे होंगे कि लगातार सत्ता की लालच में लोगों ने देश को झोंकना शुरू कर दिया है। पहले हिंदू मुस्लिम जात पात लोगों को धर्म में बांटकर सिर्फ वोट पाना इनका काम रह गया है। विकास नाम का एजेंडा इन लोग के जहन से निकल चुका है। ठीक है, जिस तरीके से जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही हैं। आप देख लीजिए, बच्चियों के साथ यही कहा करते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे, कल एक बिहार की घटना आप देख लीजिए, गया में। गया से एक आया है कि गया में ये जो बालिका गृह में जो बच्ची रह रही थी, उसके साथ वहाँ के अधिकारी ही खाना में नशा के दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए, और वो जो वहाँ के अधीक्षक हैं वो ये कबूल करने को तैयार नहीं है। भाई, आप इस संस्था के अधीक्षक हैं, जिस संस्था में यह घटना हुई है उसका मेडिकल रिपोर्ट आया है, आप देख लीजिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है। इससे पहले भी बिहार पे ये काला धब्बा लगा था, आपको भी पता होगा कि बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में जो हुआ, बालिका गृह कांड में जो कांड हुआ वो बिहार को शर्मसार कर देने वाला एक कांड था। अगर देश में, पूरी दुनिया में बिहार का नाम अगर लिया जाता है तो बालिका गृह का जब कांड का जब जिक्र होता है तो शब्द कम पड़ जाता है निंदा करने के लिए। ये स्थिति हो गई है। आज जो देश को बांटा जा रहा है धर्म में, हम 75वां वर्षगांठ कल मनाने वाले हैं, साथ ही इंडिपेंडेंस डे का 75वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन आज़ाद हम बहुत पहले हो गए, लेकिन आज क्या हो रहा है, उस आज़ादी से हम लोगों को महरूम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमारे जो भाई थे, देखिए, कहा जाता है कि बड़ा भाई जो होता है वो छोटे भाई को इतने दुलार और प्यार से रखता है और सींचता है, इतने दुलार प्यार से सींचता है कि अगर वो उसकी कोई गलती भी हो तो उसे प्यार से समझाया जाता है और उसके। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, अपने छोटे भाई को, अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ जो ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संगठन या तो कोई धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, नहीं। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं आपस में भाई भाई। कहा जाता है कि यह देश न तेरा है न मेरा है, यह देश हम सबका है, जो ना समझे हम तो नुकसान हम सबका है। सागर में मिल जाती है नदियां पर दिखाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए कि मतलब लगातार प्रधानमंत्री भी बार बार ये बोलते हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास, और सबको साथ में लेकर चलने की बात कहते हैं, और आरएसएस के प्रमुख भी बोलते हैं। तो आखिरकार क्या इनके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है? आखिरकार किस चीज़ को आखिरकार ये लोग मान रहे हैं? उनके अपने जो नेता वो खुद आकर के बयान देते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, फिर भी लोग ये सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार क्या? कथनी और करनी, पहले देहात में आप सुनते होंगे, बड़े बुजुर्ग कहा करते, कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आपका पता है कि अहमदाबाद स्टेडियम का क्या हाल हुआ। लगातार 3 बार उस स्टेडियम का नाम बदला गया और लास्ट में उस स्टेडियम का नाम खुद के नाम पे धर दिया गया। आपको पता होगा कि उसका नाम मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम धरा दिया। आपको ये भी पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था उसका नाम बदल के स्वर्गीय ध्यानचंद जी के नाम पे धर दिया गया। अच्छी बात है, अगर आपको खिलाड़ियों के प्रति इतना मतलब कि आप प्यार है, स्नेह है, तो अच्छी बात है। तो भाई, उस स्टेडियम को, अहमदाबाद स्टेडियम का भी नाम मोदी जी के नाम पे नहीं रखना चाहिए था। वहाँ भी तो खिलाड़ी अच्छे अच्छे, आप पता होगा इरफान पठान जी का एक ट्वीट भी आया था कि कोई भी स्टेडियम बने तो उसका नाम खिलाड़ियों के नाम पे होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो आप अपने नाम पे धर दिए। स्वर्गीय ध्यानचंद जी के नाम पे पहले से 10 लाख का अवार्ड का एक रखा जा चुका है, लेकिन ये जो एक
द्वेष का भावना उत्पन्न ये देश में करवाना चाहते हैं। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो आपस में लड़वाना चाहते हैं। कभी आप देख लीजिए राजीव गांधी जी का नाम बदल के आप यहाँ रख दीजिए, दूसरे स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान आप एक चीज़ बताइए, ध्यानचंद जी अच्छे खिलाड़ी थे, सम्मानित थे, देश को गौरव पहुंचाने वाले थे। सब चीज़ हमने माना, उनके नाम पे भी था। अच्छी बात है कि आपने उनके नाम पे खेल रत्न अवार्ड का नाम रख दिया, हम मानते हैं। तो भाई आप बड़े बड़े बहुत जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं, वैसे खिलाड़ी गुजरात से आते हैं। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो गुजरात से आते, जिन्होंने देश का परचम लहराया। तो फिर मोदी स्टेडियम क्यों उस खिलाड़ी के नाम पे क्यों नहीं वो अहमदाबाद स्टेडियम का नाम रखाया? भाई आप जितना नाम बदलने में विश्वास रखते हैं, अगर उतना काम करने में विश्वास रखें। अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखना था, तो आप कहीं एक और स्टेडियम का निर्माण कर देते, जिससे खिलाड़ियों का भला हो जाता, उनके नाम पे आप रख देते, कार्य भी होता, आपका नाम भी होता। अगर गुजरात में आपको अहमदाबाद स्टेडियम के जगह आपको लग रहा था कि मेरा भी नाम होना चाहिए, अपने आप को जो दिखाना चाहते हैं कि भाई जीते जीते मेरा हम भी कुछ कर जाए, काम करे या मत करे, नाम एक लिखवा के चले जाए कि लोग जाने कि इस स्टेडियम का नाम, तो आप एक स्टेडियम बनवा देते, लोगों का भला होता। गुजरात में एक और बड़ा स्टेडियम बना जिसका नाम मोदी स्टेडियम है, मोदी जी के नाम पे है, अच्छा होता। काम करने में विश्वास नहीं है, देश को जात पात में तोड़ने में इनको विश्वास है। और जो काम नहीं करेगा वो यही करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेगा, जात पात में बांटेगा, धर्म में बांटेगा। क्योंकि आपको बता दे, ये 7वां साल है, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, या 7वां साल यहाँ भी है। ये लगातार क्या बोलता है, केंद्र और एनडीए की सरकार के है, लेकिन लगातार आपको देख रहे होंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। देखिए, कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 75वां वर्षगांठ हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मनाने जा रहे हैं। हम देश के सारे भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्यार का संदेश लोगों के बीच बांटिए, भाईचारा का संदेश बांटिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। जब हम लोग मिल के रहेंगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। इसलिए और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।